तो मैं अरुण दीक्षित जी एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। अरुण सर, जो ये है कि ड्रामा ना कीजिए और डिलीवरी दीजिए और तमाम है, हम लगातार संसद के बाहर और बाकी जो चीजें हैं जो कहा अभी सिन्हा साहब ने, हमने देखा, आज भी देखा कि जो था, और हम उनको भी देख रहे थे, जो राज्यसभा में जो सारा कुछ चल रहा था, राज्यसभा में जो वहां सदन के नेता का जो हाव थे, वो भी यही सब कुछ थे कि ये जो अनिल जी कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी खत्म है, जो मेरी मर्जी है, मेरे साथ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया भी है, मेरे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी है, तो मैं इससे करूंगा और इसके बाद इस दम में जो है आगे सब करता रहूंगा। अनुज जी। संजीव जी, जो अभी अनिल भाई ने कहा, मुझे उसमें थोड़ा तरमीम करनी है, संशोधन करना है। अनिल जी ने कहा कि डेमोक्रेसी का खुमार। मैं ये कहता हूं कि एक ठग आया, ठग ने आपको मीठा बिस्किट खिलाया और उसके बाद आप बेसुध हो गए और आपको लूट लिया, और उसके बाद जब आपकी खुमारी उतरती तो आपको सामान बाद में दिखता है, मीठा बिस्कुट याद रहता है। ठग गए आप। तो इस तरह आपको 5 किलो आटा दे दिया, अनाज दे दिया, और वो करके ठीक चोले बदल के ठगा है। मशहूर ठगों के किस्से हैं, अनिल जी भी जानते हैं, रामचरण जी भी जानते हैं, और प्रदीप भाई भी। तो वो ठगी कैसे हुई, अब वो जो ठगी हुई, जिस ठगी के जरिए कुर्सी हासिल की गई, वो ठगी अब लूट में बदल गई है, और उसकी चेतावनी आज संसद के बाहर दी गई। कहा गया ना, हार के आए और आगे भी हारेंगे। ये इस तरह कहा हार के आए कि जैसे कि सारी पावर, अब क्यों ना कहें ज्ञानेश कुमार उनके पास हैं, अब मुख्य न्यायाधीश महोदय का नाम क्या लो, जो जा चुके, एक नहीं दो दो, आगे वाले का भी कुछ कह नहीं सकते। तो जो संस्थाएं जो लोकतंत्र की रक्षक थी, वो सब जेबों में पड़ी हैं। और ठग, अगर किसको कहते हैं बड़ा मीठा ठग है, प्यारी बातें करके तो यहाँ के लोगों को, एक वर्ग को राम राम करके ठग लिया, और दूसरे वर्ग को जो है कुछ और बता के ठगा, एक वर्ग को गाली दे के ठगा। लेकिन ठगा गया है इस देश का नागरिक, हिंदू या मुसलमान। मुसलमानों पर सीधा हमला प्रधानमंत्री करे और हिंदुओं को राम राम करना सिखाए, उसके बाद उनके आगे टुकड़ा डाल दे। तो इसके आगे और क्या कहोगे? सबसे जो जैसा है उससे वैसी ही भाषा की उम्मीद की जा सकती है। तो जब भी नरेंद्र मोदी बोलते हैं, उनसे उनके परिवार की पृष्ठभूमि, उनके संस्कार और उनका औरा सब बोलता है। तो इनसे आप कोई उम्मीद मत करिए कि जिसने अपने परिवार को दगा के साथ दगा किया हो, वो इस देश के साथ क्या करेगा। और एक और चीज याद आई आज मुझे, जब बात कर रहे थे आप, कि अभी तो राम को लाए थे, अभी ध्वजा फहराई। आप याद करिए कि सीता जी को ठगने भेष बदल के रावण आया था, और वो सन्यासी बन के आया था, उसने भिक्षा मांगी थी। इस देश की जनता को रावण बन के ठगने आए हैं, और उन्होंने ठगा क्या बन के? सबने देखा कि कैसे देश की जनता को मोबिलाइज किया राम के नाम पे, और वो सब। और आज जनता के साथ क्या हो रहा है? क्योंकि आप ये सोच लें कि 140 करोड़ में या 150 करोड़ में सिर्फ मुसलमान पिस रहा है, ईसाई पिस रहा है, या सिख पिस रहा है। नहीं, हम सब पिस रहे हैं, सारे वर्ग पिस रहे हैं। तो ये जो है, आज हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के, क्या ब्रह्मांड के सबसे बड़े ड्रामेबाज के नेतृत्व में देश चल रहा है, और हम उस नौटंकी को देख रहे हैं, हम और आप। और उसकी डायलॉग डिलीवरी वैसी होती है, ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। संसद में डिलीवरी कौन देगा? संसद में डिलीवर कौन करेगा? सवाल संसद में डिलीवर आपको करना है। आप दूसरे से डिलीवरी की उम्मीद कर रहे हैं। आप सरकार हैं, आप जिस तरह के भाषण दे रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो कोई उनको फर्क नहीं पड़ता है। वो तुलसी बाबा ने कहा ना, नवन नीच की अति दुखदाई। नीच आदमी जब झुक जाता है तो क्या करता है? तो आप सोचिए कि कैसे झुक के, कभी बेटा बने थे तो कभी फांसी पर लटकाने की बात की थी, आज क्या करें? वहां भी हार के आए हो, आगे भी हरा देंगे। मतलब सारी चीजें, 12 साल में हर चीज का केंद्रीकरण हुआ। एक जेब में ये रखा है लोकतंत्र, दूसरी जेब में प्रजातंत्र, और इधर जुडिशरी और नौकरशाही और मीडिया, उनको तो जूतों के नीचे रखा है, कोई मतलब नहीं है। मूल बात यह है कि आप और हम उम्मीद करते हैं उस व्यक्ति से जिसके पास संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है। आज तक देखो, कोई चीज नहीं है, और उसके शिकार जो है लाल कृष्ण आडवाणी से लेके इस भारत का आम गरीब आदिवासी तक है। और फिर वो ड्रामा करे, ड्रामा ना करे तो क्या करेगा? उनका काम ड्रामा करना है।
या प्रमाण और क्या चाहिए, एक चीज। दूसरा इसमें एक सवाल में हमने ये भी उठाया था कि इसमें 24 घंटे से ज्यादा हो गया, दिग्विजय सिंह ने छापामारी की, सब पकड़ा, वो सारे बातें कर रही है, हमने उस पर क्रिटिसिज्म किया था हमारे मध्य प्रदेश पे कि कांग्रेस ने उसको उस तरीके से नहीं, जो होना चाहिए। संघ का नाम पहली बार इस तरीके खुलकर आया कि देखिए पकड़ा गया वहां पर कि ये संघ का दफ्तर, शाखा लगना, सारा कुछ। तो हम वही सारी, अरुण जी क्या कहेंगे, ये जो पूरा हम चल रहा है कि आप प्रमाण क्या दें और कांग्रेस को क्या करना चाहिए, विपक्ष को क्या करना चाहिए, हम बात कर रहे थे। विपक्ष क्या करे, सबसे बड़ा सवाल है। विपक्ष करे तो क्या करे, हर एक रास्ता रोका गया है। ये जो चीज है, देखिए आपका सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा, आपका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुनेगा, जहां जाएंगे ये सब करेगा। विपक्ष के पास एक ही रास्ता है, सड़क पे उतरो। सड़क पे उतरा विपक्ष, बिहार में सबने देखा। उसके बाद भी डाका पड़ गया और आज उसी का घमंड दिख रहा था संसद के उसमें। मूल बात यह है कि पूरे सिस्टम को हैक कर लिया है, हाईजैक नहीं किया है, हैक कर लिया है। जहां वोट पहले ईवीएम थी, अब पूरा चुनाव आयोग है। जहां पहले छोटे मोटे न्यायिक अफसर होते थे, जहां वहां पूरी न्याय व्यवस्था उनके कब्जे में है। और इसीलिए तो आज वो घमंड जो दिख रहा था, भाई डिलीवरी तुम्हें देनी है, बात तुम दूसरे से कह रहे हो, तो मतलब किससे कहोगे। एक ही उपाय है आज, भले ही अब 150 करोड़ के देश में जयप्रकाश जी 1000 निकल सकते हैं, लेकिन कोई एक निकल के आ जाए जो लीड करे। कम से कम सड़क पर उतरने के बाद ही ये चीज होगी, हिंसा होगी, मारकाट होगी, क्योंकि इसमें इनकी मास्टरी है। दंगे कराना, मारपीट करना, लोगों में करना, ये इनकी मास्टरी है, ये कराएंगे। लेकिन इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप ये सोचें कि इनका मुकाबला करके जीत लें। आज दिग्विजय सिंह गए हैं, जब ये वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी तब देखेंगे कि 29 के 30 का क्या हुआ। कुछ नहीं हटने वाला उसमें से। बात यह है, जब उन्होंने तय कर लिया है कि हमें ये सब करना है, और पूरी व्यवस्था, भाई मीडिया का क्या कहोगे आप, कौन उठाएगा इस बात को। एक तथ्य लाए, जो अभी प्रदीप भाई ने कहा कि किसी ने आगे बात नहीं बढ़ाई। वोट चोरी, वोट डकैती, सब कुछ हो गया, सारा सब है। बिहार में उससे ज्यादा हो गया। तो भाई रास्ता क्या है, रास्ता यही एक है कि सब एकजुट हों। राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी अपनी जगह है, लेकिन जनता की भी जिम्मेदारी है। कांग्रेस, बीजेपी, इनको सबको गाली देना बहुत आसान है, लेकिन 500 रुपए में वोट कौन बेचता है? आम आदमी भारत का। तो इसीलिए हम तो, क्योंकि दलों का क्या है, दलों की राजनीति खत्म भी हो जाएगी, सब कमा के बैठे, सब अपना काम कर लेंगे। सत्ता में कोई ना कोई तो आएगा, खरीद के लाएंगे, क्योंकि ये भी ढूंढते हैं जीतना का सारा बंदोबस्त है। इसके बावजूद इनको मैथिली ठाकुर की जरूरत पड़ी ना बिहार में, लाते हैं ना वो चोरे ढूंढ ढूंढ के। आरके सिंह को क्यों लाए थे? क्योंकि है नहीं इनके पास। इसके बाद सबसे बड़ी जरूरत आज है तो इस देश की जनता को, जनता के जमीर को जगाने की और जनता को सामने आने की। ठीक, अगर जनता सामने आएगी तो नरेंद्र मोदी क्या, उनके जैसे 200 मोदी भाग जाएंगे मैदान छोड़ के। ये तो बहुत डरपोक है। और एक बात और मैं कहूंगा कि अब आप लोग जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा सारे साथी, अब गुजरात एक अलग देश बनने वाला है। अंग्रेजियत कैसे हावी है, जैसे अंग्रेज लूट के भेजते थे लंदन, वैसे ये गुजराती दोनों जो है, हर चीज गुजरात जा रही है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री गुजरात जा रही है। पूरे देश का दोहन गुजराती ठेकेदार कर रहे हैं, सरकार का व्यवस्था का दोहन दो गुजराती कर रहे हैं। और अब कॉमनवेल्थ गेम या बाकी कोई चीज, सब गुजरात जा रही है, सब गुजरात। तो ये वो अंग्रेज जो कर रहे थे, वो ये अंग्रेज ब्रिटेन के लिए कर रहे थे, ये गुजरात के लिए कर रहे हैं। थोड़े दिन बाद ये ऐलान कर देंगे कि गुजरात इस भारत का हिस्सा नहीं है, गुजरात अपने आप में एक समृद्ध देश है, क्योंकि ये पूरे देश को साइफन करके गुजरात में भर रहे हैं। और ये अगर हमको अभी नहीं दिखाई पड़ा, आम आदमी को नहीं दिखाई पड़ा, तो आने वाले दिनों में अपने आप एक विभाजन हो जाएगा।